अवयव के योग और गुणन नियम को समझो। सवाल में किसका मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है? 2a माइनस बी का। ये एनसीईआरटी का आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 7 है। चलो पढ़ो इसको। यहाँ देखो 2a है, मतलब a में कैसे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। चलो गुणा करो, तो यहाँ हो जाएगा 2a बराबर, यहाँ जो जो a का मान है ना, जो a का मान है, इन सब में किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना। चलो 2 से गुणा करो, पहले यहाँ 2 लिख लो, a का मान लिखो 1 2 3, नीचे क्या है 2 3 1। आई बी वाले को मत छुओ, बी रहने दो, बी को सिर्फ घटाना है, वो सिंपल तरीके से घट जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 2 का 1 में गुणा करो 2, यहाँ बताओ क्या हो जाएगा 4, यहाँ बताओ ये हो जाएगा 6। आप लोग स्लो बोलोगे नहीं तो आवाज़ आ जाएगी। 2 दूना 4, यहाँ 2 3 6 और 2 1 कम कितना हो जाएगा 2। ये अभी से मिल गया तुम लोगों को 2a। अब b का मान दिया ही है सवाल में। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है? हम लोग को ज्ञात करना है क्या? 2a माइनस किसका मान? b का मान। तो यहाँ से 2a का मान क्या है? 2a का मान है 2 4 6 और नीचे भी है, कितना है 4 6 2, सही है ना? भाई b का मान बताओ कितना है? b का मान है 3 -1 3 है, और क्या है बताओ -1 0 2। चलो सब स्ट्रक करा दो, उत्तर आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो 2 -3, ध्यान से देखो कैसे होगा, लिखा है 2 -3 यानी कितना आ जाएगा -1। ऐसे यहाँ बताओ 2 -1, मतलब भाई इसके साथ ये वाला इसके साथ, अरे गलती हो रहा है क्या कुछ? हाँ सही, 4 -1 मतलब ये इसके साथ होगा ना, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 4 माइनस है -1, मतलब ये 4 + 1 यानी कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ बताओ 6 -3 नीचे क्या हो जाएगा देखो 4 माइनस फिर लड़के प्लस, मतलब 4 कितना हो जाएगा 5, यही वाला कॉन्सेप्ट है। और यहाँ देखो क्या हो जाएगा 4 -0, ये तो सही है 4 सॉरी 6 है, ये 6 वाला है 6। ऐसे ही 2 -2 कितना हो जाएगा 0। ये आप लोगों का निकल के आ गया 2a - b। यहीं पर रोक देते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सवाल देखो, a बराबर दिया है और b बराबर दिया है, c बराबर दिया है। किसका मान ज्ञात करना है? पहला ज्ञात करना है तुम लोगों को a + b, दूसरा a - b, मतलब एक में योग नियम होगा, एक में घटाव नियम है, मतलब घटाना है, दूसरे में 3a - c करना है। पहले हम लोग पहला सवाल करते हैं। पहला का सलूशन देखो आप लोग अपने से भी करते रहो, आसान है। a का मान देखो क्या है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं a + b बराबर, a का मान यहाँ रखो, a का मान है 2 4 3 2, उसके बाद बीच में प्लस, यहाँ पर भी प्लस है तेज में प्लस है। b का मान देखो क्या है बाबू, 1 है 3 है -2 और क्या है 5 है। चलो इन सबको जोड़ो, बहुत सिंपल जोड़ है, पहला का पहले के संगे जोड़ देना। चलो जोड़ो, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 और 3 ये 7 हो जाएगा क्या 3, ये प्लस ये -2, यह ध्यान से देखा क्या 3 प्लस और ये -2 है ना, मतलब घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे 2 + 5 ये हो जाएगा बेचारा 7। ये रहा पहला सवाल का आंसर, ये जोड़ हो गया। अब इसी के दूसरे का आंसर क्या है, आप लोग भी लगाते रहो, उत्तर भी मिलाओ, उत्तर नहीं मिलेगा तो कम हो गड़बड़ हो जाएगा। पता चला कुल बता दें, उत्तर बना लिखूँ। चलो a - b, अब a - b ज्ञात करने के लिए देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू दिया है 2 4 3 और 2 दिया है ना, इसी प्रकार माइनस कर दो यहाँ पर। b का मान कितना दिया है 1 3 -2 5। चला बाबू, एक बार अगली बार जोड़े के रहना, तो एक बार घटावे के, सेम वही पैटर्न है, घटाते रहो आप लोग। यहाँ से हो जाएगा a - b बराबर, घटाओ जरा, 2 -1 सबके पता है 1 का आई, 4 -3 फिर पता नहीं 1 का आई। इसी तरह नीचे देखो, नीचे काम बदल जाएगा, 3 -2 हाई माइनस बेचारा लड़के प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही 2 -5, ये बड़ी संख्या देखो, 2 -5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3। ये इसका आंसर आ गया।
अब इसके बाद इसका तीसरा जो है, तीसरा है इसका, ये भी तुम लोगों को आ रहा है ना। चलो तीसरा करते हैं। तीसरे में पहले ही लॉजिक दे दिया है कि 3a निकालना है, तो पहले 3 रहने दो। a की वैल्यू बताओ क्या है तुम लोगों के पास। a की वैल्यू है 2, 4 और क्या है 3, 2। चलो मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से 3a निकल कर आएगा ना। चलो गुणा करो, 3 का 2 में गुणा करो, बताओ क्या हो जाएगा 6 और 3 4 जा 12, 3 3 का 9 हो जाए बाबू, और 3 दूना कितना हो जाए 6। अब वहीं से 3.a आया, सॉरी 3a आया है, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है 3a माइनस सी। चला अब 3a माइनस सी निकाला, तो ये 3a माइनस सी बराबर 3a का मान कितना आया था, ये 6 है, 12, 9 और 6 है, माइनस सी करना है। अब सी की वैल्यू क्या है, देखो सी की वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ है, क्या है -2, 5, 3 एंड क्या है 4। चलो सब्ट्रैक्ट करा दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से जाएगा 6 है, ध्यान से देखा 6 माइनस -2, लॉजिक है जन ना, 6 माइनस -2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा क्या, ये रहा 8। ऐसे ही 12 माइनस 5 घटा के बताओ कितना जाएगा 7। इसी तरह नीचे करो 9 माइनस 3 कितना हो जी बाबू 6, 6 माइनस 4 कितना हो जी 2, ये रहा 3a माइनस सी। इसके बाद अगली सवाल, इसी की दूसरी सवाल है। अब आगे हम लोग देखते हैं। चलो इसी की दूसरी सवाल 3.2 का दूसरा सवाल है। इसमें भी मानक याद करना है, सब में योग है, लेकिन सब अल्फ़ाबेट के अनुसार है, मतलब ABCD साइन कास्ट UF सब इसी में आया है। चलो यहाँ से पहला सवाल का उत्तर करते हैं। पहला का उत्तर देखो आ भी रहा है, तुम लोगों को क्या दिया है, डॉक्टर लगा रहे हैं, देखो डॉक्टर उत्तर कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ a प्लस a बताओ कितना हो जाए, ध्यान से कहा a प्लस a स्क्वायर ना हुई, यहाँ 2a हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रहता तब स्क्वायर होता। यहाँ b प्लस b बताओ क्या हो जाएगा 2b। ऐसा ही नीचे देखो माइनस b प्लस b, दुदुठ bb, अभी ना दुदुठ bb तो चला लेक भाग चली। यहाँ देखो माइनस b ये प्लस b, ये आपस में कट जाएगा, बेचारा क्या हो जाएगा 0। हाई देखो a फिर प्लस a कितना हो जाए 2a। सवाल देख लो एक बार, सही लिखा हूँ ना, पता चला गलत लिख दे रहा हूँ, नहीं सही है। ये रहा पहला का उत्तर, देखो तो चुटकी में उत्तर आवत है। दूसरा का उत्तर देखो, दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चलो दूसरा का उत्तर देखा। पहला ठीक है ना, पहला आसान है एकदम, दूसरा कठिन है। यहाँ देखो लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह किसके साथ जुड़ेगा बताओ, बताओ यह किसके साथ जुड़ेगा, ये जाके जुड़ेगा इसके साथ ना। तो देखो क्या हो जाएगा बताओ, डाटा बताना तुम लोग। हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बताओ क्या हो जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab। इसी प्रकार ये तो हो गया। चलो अब ये जोड़ो, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये किसके साथ जुड़ेगा 2bc के, मतलब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस और कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2bc। सेम इसी प्रकार आप लोग नीचे ऐड करो, चलो नीचे में जोड़ो। नीचे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2ac हो जाएगा, मतलब क्या हो जाए जन दिखाओ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस बताओ क्या हो जाएगा 2ac। अब यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ माइनस था, गुणा होकर क्या हो गया माइनस। ऐसे ही यहाँ देखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का हो जाए 2ab, यहाँ बताओ क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2a और क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब इन इसके आगे भी सॉल्व होगा ये, देखो इसके बाद क्या होगा, तुम लोग जब छोड़ के थे तब बस पढ़ रहे थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यह किसका होल स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। लौकर सब कलस a प्लस b का होल स्क्वायर कहाँ कामे आई, ए दयाल एकरे बादो कामे आई, जब रोडे पे घूम के लोन भेली वाली बेचबा तब काम आई। चला यहाँ देखा है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, बताओ केकर होल स्क्वायर है b प्लस c, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे किसका होल स्क्वायर देखो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस है ना,
मतलब a माइनस सी इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे में देखा का हो जाए ई के कर होल स्क्वायर a माइनस बी का कहाँ होल स्क्वायर। ये रहा इसका उत्तर। इनमें थोड़ी सी लॉजिक था, एग्जामिनर ये दे सकता है सर, वैसे देगा नहीं तो a प्लस बी बी प्लस सी बच्चवन के पता हुई। इसका तीसरा सवाल देखो, मिटा दें, ये कर लो, स्क्रीन शॉट भी लोगे तुम लोग, स्क्रीन शॉट तो लोग कहाँ ले पाई वहाँ। चलो ये देखो गिनती वाला बता दे रहे हैं, तुम लोग करोगे अपने से। गिनती वाले में देखो -1 प्लस 12 11 हो जाएगा। इसी तरह 4 प्लस 7 11 ही हो जाएगी। ऐसे ही -6 प्लस 6 0 हो जाएगा। मतलब ये गिनती वाला आसान है, तुम लोग कर लोगे, ठीक है ना। इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको आप लोग करना। तुम लोग कैसे करोगे अपने समझना। अब भाई वाला देखो, इसमें लॉजिक है। चौथा सवाल में, चौथे सवाल का उत्तर देखो, यहाँ देख रहे हो, ये भी आसान है, बस साइन कास दे दिया तो मन घबरा रहा है। यहाँ देखो है कास स्क्वायर एक्स प्लस हिजन क्या है साइन स्क्वायर एक्स, एक साथ जोड़ दो, बताओ क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो बताओ क्या हो जाएगा, थोड़ी सी जगह छोड़ के क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस और क्या हो दियो कास स्क्वायर एक्स। संतोष है। चलो सेम उसी प्रकार नीचे वाले का करो। साइन स्क्वायर किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। आइयो देखला का हो दियो, ये भी हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब चाहे साइन रहे चाहे कास रहे, आगे पीछे चाहे जैसे रहे, एक मान तुम लोग पढ़े हो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है एक। ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स यो का हो जाए एक, ये जन बतावा का हो जाए एक, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक। ये लो भैया आप लोगों का आ गया उत्तर। अब मैंने पूरा योग नियम पढ़ चुका लीला, अब मैंने के गुणन नियम पढ़े के हम ना, योग नियम इतना रहने दे रहे हैं, इसके बाद गुणन नियम। चलो गुणन नियम को भी हम लोग देखते हैं। बराबर दिया है और b बराबर दिया है, गुणन नियम ही फॉलो होगा। तो कह रहा है ए बी का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाली में ए बी भी ज्ञात करें कि हम, और क्या ज्ञात करें कि बी ए बी हम बता दे रहे हैं। बी ए तुम लोग अपने आप निकाल लोगे, बी ए पढ़ो चलिए जाए करे बाद, ये लास्ट ऑप्शन है आप लोग के पास ना। इसके बाद तुम लोग सीधा कहाँ जाओगे बीए में। जे बीए में ना जाई मतलब जो मैथमेटिक्स से रहेगा वो बीए में ना जाके कहाँ चल जाएगा बीएससी में, चाहे जहाँ जा जिंदगियाँ खराब होगा करी। चलो यहाँ आ जाओ, पहले हम लोग ए बी याद कर ले रहे हैं। तो ए दिया ही है, परीक्षा में तुम लोग प्रॉपर लिख लेना कि दिया है, क्या क्या दिया है बताओ, ये तुम लोग परीक्षा में लिखना ना। ए बराबर दिया है 1 -2 3, और क्या दिया है बताओ -4 2 5। बी बराबर क्या दिया है, परीक्षा में लाइन जा जैसे भरना है, 2 दिया है 3, सही भी लिखना है। बकलोल सब सोचते हैं कि गलत लिखने से नंबर 1 मिल जाएगा, पहले ही पेज से गलत लिखत जा, शुरुआत का जो पहला पेज है वहीं से गलते लिखते जाओ। अब पूछा है केमिस्ट्री में कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तुम लिखते जाओ कुलाम का नियम होता है कि, पूछ रहा है केमिस्ट्री वो सब बना के लिख रहे हैं कुलाम का नियम, सीधा काटी ना तुरंत काट देगा। उसको पता है कि मैं पूछ रहा हूँ दूसरा कुछ, ये बकलोल लिख रहा है तीसरा कुछ। तो बनाने का भी तरीका होता है, कुछ बकलोलवा तो वही में पैसा रख दिए हैं, क्या जरूरत है। चलो बाबू ए बी याद करते हैं, तो जाएगा ए बी बराबर, बताओ ए का मान क्या है 1 -2। तुम लोग देखो ध्यान से, मैथ वाले ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा कौन करेगा, ऐसा कोई नहीं करेगा। पता चला रहा बाई वालों की कह दे तो बाई वाले कपड़ा चढ़ जाइए। अब कैसे कहा बेटा 2 3 4 5 रहने दो, नीचे क्या दिया है 2 1। गुणा का प्रोसेस वही याद रखो, सेम टू सेम वही तरीका। अगर एक ठे पंक्ति उठाओ तो जय ठे स्तंभ है, कुलहने में गुणा करा बीचे में प्लस दे दे के। चलो बताओ यहाँ से ये वाली पूरी पंक्ति उठा लो तो 1 का 2 में गुणा होगा, थोड़ा डाटा करेंगे तो 1 दूना कितना हो जाएगा 2, फिर बीचे में प्लस, यही प्रोसेस है ना। फिर 2 का 4 में गुणा करो तो 2 चौके 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तेजन का लग जाए -8, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा देखो 3 का 2 में गुणा करो, बीच में प्लस रही, 3 दूना बाबू कितना हो जाए 6, आ गया ना। यही पंक्तियाँ का दूसर के स्तंभों में गुणा करना है।
एक स्तंभ में हो जाएगा, थोड़ी सी जगह छोड़ के दूसर के स्तंभ में। चलो बताओ, 1 का गुणा 3 में करो, 3 एकम 3, फिर -2 गुणे 5, बताओ कितना हो जाए, -10 हो जाएगा। ऐसा ही 3 का गुणा 1 में करो, +3 एकम 3। अब तुम लोगों को प्रॉपर दिमाग में छप रहा होगा। ऐसा ही नीचे, अब ये वाली पंक्ति का काम खत्म, दूसरी पंक्ति माइनस, अब ये पूरी पंक्ति ऐसे उठाना है ना, पूरी पंक्ति ऐसे उठा लेना। इन सब का कहाँ कहाँ पारी पारा गुणा करना है, एक बार इस स्तंभ में, फिर दोबारा किस स्तंभ में, इस स्तंभ में, ठीक है ना। चलो बताओ, ये मिटा दे रहे हैं, सारा कार्टून बनाया हूँ। चलो बताओ, 4 का गुणा 2 में करो, बताओ कितना हो जाएगा, -8, माइनस है यहाँ पर, फिर बीच में प्लस, 2 का गुणा 4 में, बताओ कितना हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा ना। 5 का गुणा 2 में करो बाबू, कितना हो जाएगा, 10। चलो और इसके आगे बताओ, थोड़ी सी जगह छोड़ के -4 का गुणा 3 में करना, -12 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस, 2 का गुणा 5 में करो, 10 हो जाएगा। कहीं गलती होगा तो बताना। फिर प्लस 5 का गुणा 1 में करो, 5 एकम 5, संतोष है ना। अब सबको ऐड कर दो, यहाँ आगे ऐड कर दे रहे हैं। चलो बताओ कितना हो जाएगा, ये देखो ये देखो 6 है, 6 में से 8 घटाएंगे, -2 हो जाएगा, -2 और ये +2 डायरेक्ट कर रहे हैं, ये घटा देना -2 और ये +2, ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। नीचे भी देख लो, ये देखो +8 -8 कैंसिल, क्या बचा है, 10। और यहाँ देखो क्या बचेगा, हाई +3 +3, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 में से 10 घटाना है, तो घटा दो, माइनस कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है। अब इतना अगर बताओ कोई तो समझ लो 12 के लड़का तुरंत ना वरना रखो तुम। है देखा का जी, 12 में से 10 घटाओ, -2, 5 घटा दो, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही है ना। ये रहा आप लोगों का आंसर। जरा आंसर मिला भी लो एक बार बाबू, तो वैसे गलत तो आना नहीं चाहिए, लेकिन लग रहा है कि गलत आया है। क्या लिखा है, 0 -4 10 3, ये सही आलो, सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब देखो और कुछ भी ज्ञात करना है। BA सेम वही प्रोसेस है, अगर एक ठे इसी का उल्टा कर देना, BA में इसी का तुम लोग क्या कर दोगे उल्टा, एक ठे पंक्ति उठाना तो इसके स्तंभ में गुणा करना, फिर एक ठे पंक्ति उठाना तो इसके स्तंभ में ना, इसी का ठीक उल्टा कर दोगे, वो BA निकल जाएगा। होमवर्क भी किया करो, मतलब BA कहाँ करे के हो, होमवर्क में घर से। चलो इसके बाद और सवाल देखते हैं। गुणन नियम पर और भी सवालें हैं जो काफ़ी कठिन हैं। चलो इसके बाद हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। बाबू बंद कर दो, इसके बाद अगला हम लोग वीडियो बनाएंगे ना। प्रश्नावली 3.2 का तीसरा का पहला सवाल, हालांकि अपने आप में ये सबसे कठिन सवाल है, इसके बाद का सब सिंपल है। चलो कैसे लगाएंगे देखो ज़रा, वही प्रॉब्लम है, एक का तरीके से गुणा करेंगे। अगर एक पंक्ति उठा रहे हो तुम लोग, अगर एक ठे पंक्ति उठाना तो उसके दोनों स्तंभ में गुणा, अगर 3 ठे स्तंभ है तो तीनों स्तंभ में गुणा। चलो वही करो। चलो बताओ क्या करें, ये AB इस वाली पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ में गुणा, इस स्तंभ में गुणा। अब इस वाले गुणा को लिखना भी, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट करने का प्रयास करो, A गुणे A लिखें कि डायरेक्ट करें, कर देना। अच्छा, A गुणे A हो जाएगा, फिर बीच में प्लस B गुणे B, 2 ठे B भी हो जाइए, देखा B गुणे B के एक ठे समारी ना पाओ तो 3 समारी। अब ये ऐसा इसमें और करना है। चलो इसमें करो, A गुणे, देखो इसमें किया है ना, अब इसमें पारी एक इस स्तंभ में हो गया है, अब इस पंक्ति का इसमें गुणा करना है, तो A गुणे -B, बताओ क्या हो जाएगा, A गुणे -B, फिर बीच में प्लस B गुणे A हो जाएगा। दिख रहा है सही से ना, नहीं समझ में आ रहा है। चलो नीचे वाली पंक्ति का देखो, सेम उसी तरह नीचे वाली पंक्ति का -B गुणे A, बताओ क्या हो जाएगा, -B गुणे A, बीच में क्या हो जाएगा प्लस, A का गुणा B में करो तो हो जाएगा A गुणे B। इसके बाद दूसरे स्तंभ में गुणा करो, -B गुणे -B, फिर बीच में प्लस A गुणे A आवत है तो ठीक लगत है, B आ जा रही है तो बड़ा दुख हो रहा है। चलो बताओ, A गुणे A बचपन से पता का होला, A² प्लस B गुणे B, एक B, 2 ठे B, यहाँ देखा A है, हाई -B है, ये हो जाएगा -AB प्लस
हेजन देखो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये भी ए बी हो जाएगा। इसमें आ जाओ नीचे, माइनस बी का ए में गुणा करो, यहाँ पर भी माइनस ए बी, फिर प्लस ए का गुणा बी में करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी ना। यहाँ गुणा जैसे ही करेंगे माइनस माइनस प्लस, एक बी, अब बताए थे कट बी दूठ बी प्लस, फिर से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। है देखो माइनस प्लस हाई माइनस, बेचारा अपने से कट जाएगा, जो बचेगा वही उत्तर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हेजन बाबू कुछ ना बची तो जीरो लिख देना, पता चलो कुछ नहीं बचा तो ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा है तो जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सीधे भी लिख सकते हो, नहीं मन है सीधे लिखने का मत लिखो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये रहा आप लोगों का उत्तर। ये अक्षर का था, गिनती का गुणा तुम लोगों से हो जाएगा, थोड़ा ये अक्षर वाला कठिन है, बस याद क्या रखना है, ये नियम समझ ला, ये क्या है, ये रूल है, समझ लो तुम लोगों को कोई दे दिया है, इस रूल को एकदम याद करके जाना है। एक ठे पंक्ति उठावे के हैं तो पहले स्तंभ में गुणा, दूसर के स्तंभ में गुणा। अभी स्कूल वाले डिस्टर्ब करेंगे तुम लोगों के दिमाग को, स्तंभ उठावा पंक्ति में गुणा करो, तीसर की स्तंभ उठाओ चौथी पंक्ति में गुणा करो। जब स्कूल वाले घाल बेल करिए ना तो हमारे याद आई, रे ससुरा का करत है। इससे से याद रखना है, एक ठे पंक्ति उठावे के है, कुल स्तंभ में गुणा, बीच में प्लस करके, जैसे ही पहले स्तंभ में हो जाई दूसर के स्तंभ में जा ली, तो इस जगह छोड़ के। हाँ चलो इसके बाद करते हैं, इसके बाद और करते हैं हम लोग।